रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा है। मैं आज अपने चैनल में अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं आज जो आपको लेके चलूँगा वो उस जगह लेके जा रहा हूं, उस घर में लेके जा रहा हूं जहां हम जैसे देखते हैं कि हमारी जो गृहिणियां हैं वो घर में जो चीज़ होती हैं, जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुई और अनेक चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करने के बाद बेकार और फेंक देते हैं। और हमारी जो गृहिणियाँ, हमारे घर से जो जुड़ी महिलाएं हैं, कबाड़ वाले का इंतज़ार करती हैं कि कब कबाड़ वाला आए और हम जो उनको चीज़ें हैं वो बेचें। लेकिन आज जहां हम पहुंचे हैं उस घर में ऐसा नहीं है। उस घर में उन चीज़ों को जिनको हम व्यर्थ समझते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन वो भी काम की हैं, उस घर में हम आज चले हैं। उस घर में आपको लेके जा रहे हैं जहां हमने देखा एक गार्डन, खूबसूरत गार्डन तैयार किया गया है। उन चीज़ों से, जिन चीज़ों को हम बेकार समझते थे, उनमें उन्होंने पौधे लगाए और वो कहते हैं कि उसको एक मतलब जीने की राह दिखाई। जैसे हम बेकार समझ लेते हैं उसको कामयाबी की ओर ले गई। हम देखते हैं कि हमारे घर में रिफाइंड आता है, उसकी कैन बेकार हो जाती है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी इस्तेमाल करा। उसमें पौधे लगाए, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हों, ये कहीं भी हों, तो हमने ये देखा, ये सारी चीज़ें हमने जानी, पर हमें बड़ा अद्भुत लगा, अच्छी चीज़ें लगी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने यूट्यूब से देखकर तैयार की। एक गार्डन तैयार किया, जिस हरियाली को हम सुबह देखना चाहते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट ढूंढते हैं, वो उन्हें घर में ही मिल रही है। वो घर में कैसे मिल रही है हम आपको मिलाएंगे, चर्चा करेंगे। मोनिका जी से आपको मिलाएंगे, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे तैयार किया, ताकि आप जानें, आप हमारी गृहिणियाँ जानें और लोग जानें कि उन चीज़ों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाली ज़िंदगी में। तो आइए हम आपको मिलाते हैं मोनिका जी से, जो कि वर्तमान में वांसने समिति की अध्यक्ष भी हैं। तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं मोनिका जी से। मोनिका जी, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। मैं भी आपका स्वागत करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ये जानेंगे, हम जानने से पहले दो पक्तियाँ पढ़ दें हम आपके लिए। माना यदि पेड़ों का उपकार भूल जाएगा, आने वाले समय में बड़ा ही पछताएगा। ये कहावत है, ये कविता में ढाला गया है इस कहावत को, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों का महत्व भूल जाएंगे तो आने वाले समय में हमें बड़ी पछताना पड़ेगा। उस चीज़ों को लेकर, उस चीज़ से प्रेरणा ली है मोनिका जी ने और इस गार्डन को तैयार किया है। तो मोनिका जी, ये कैसे आपको सोचा, एक मन में विचार आया कि ऐसा करा जाए जो घर में वैसे? मुझे इस बात में मैं बचपन से ही शौक रखती थी पौधे रखने का, लेकिन मुझे अपने ससुराल में ज़्यादा सपोर्ट मिला है गार्डनिंग करने का। और जो जगह अभी मुझे थोड़ी थोड़ी मिलती गई, मैं उसी में अपना काफ़ी फैलाती गई। आपने एक बात कहा कि पौधे को हमें इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। ये आप इम्पोर्टेंट जब जाने महसूस किया होगा, कोरोना में आपको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी हुई थी। कुछ प्लांट मेरे ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। मुझे किसी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं योगा केवल करती हूँ और यहाँ पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ प्लांट मेरे ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँगी, वो आप अवश्य ही अपने घर पर लगाएं और फ्री कॉस्ट पड़ते हैं, वो आप कहीं से भी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आप बेस्ट चीजें होती है घर में, हाँ, ये कैसे मन में आया कि इनको इस्तेमाल करके हम एक? ये मेरी एक्टिविटी बहुत बचपन से ही रही है, कुछ ना कुछ सीखने की। अब मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ लाइफ में थोड़ा, फिर भी मुझे यूट्यूब देख कर मैं कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ। मेरी पढ़ाई में इतनी नहीं हो पाई है, शादी जल्दी हो गई थी, तो थोड़ा ये था कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये नहीं है उम्र हो गई हमारी कुछ नहीं सीखे, तो कुछ नहीं, कहीं नहीं जाती मैं, बस यूट्यूब से सीख कर मैंने अपना। अच्छा, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात सत्यता है, क्योंकि ये मोनिका जी से भी हम प्रेरणा ले रहे हैं इस चीज़ की कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस समय सीखना चाहे था उस समय पढ़ाई की व्यस्तता रही, जल्दी शादी हो गई, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, इस काम को करा जा सकता है। यूट्यूब देखा, यूट्यूब से जाना
कि कैसे चीज़ को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अच्छा, ये जैसे आपका बिजनेस शेड्यूल, आप एक समिति के अध्यक्ष भी हैं, हाँ जी। वासण समिति की, और उसके बावजूद एक गृहिणी हैं, व्यस्त गृहिणी हैं। उसके बाद ये समय कैसे निकाल पाते, क्योंकि पेड़ पौधों को करने भैया के लिए आपको काफी- एक बात बताऊं, ये आदमी को अगर शौक हो तो सिगरेट भी वो टाइम निकाल के पी लेता है। ऐसे ही मेरा ही है शौक से, ये इतनी मैं पागल हूँ पौधे देखकर, कहीं भी नर्सरी पर रुक जाती हूँ। जो भी करने का है, ये मैं रात को 12 बजे तक करती हूँ। जो शौक है मुझे करना ही है, थोड़ा अच्छा लगता है अपने लिए अपनी ज़िंदगी जीना भी। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि कहा जाता है कि पेड़ जो काट रहे हैं लोग, और सरकार की भी योजना है, सरकार भी बार बार उन्हें संदेश दे रही है अपने माध्यम से कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ दो लगाइए। लगाएं। लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं रहे, पेड़ काट रहे। उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर वो पेड़ काट रहे हैं किसी ज़रूरत के लिए, उन्हें लग रहा है कि हमें यहाँ पे पेड़ काटना है, तो अपने टेरेस पे कुछ प्लांट ऐसे लगाएं जो हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। बहुत से प्लांट आपको, जैसे पीपल काटते हैं बहुत से लोग, नीम काट रहे हैं, देखिए कि इनकी उपयोगिता भी हमारी लाइफ में बहुत है। जी जी जी। इसलिए मैं कहती हूँ पेड़ कम से कम काटें, जहाँ पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पेड़ तो रहने ही दें। अच्छा, एक ये भी बात है कि जैसे हम देखते हैं और तौर पर कहा और कि पेड़ लगा दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं करता, तो उस बारे में भी क्या होना चाहिए कि देख रेख करने जाना चाहिए उसको, या किसी और पर डाल छोड़ देना चाहिए? ये ऐसा है, देखो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जहाँ ज़मीन पर लगी होती है, भूमि हमारी ऐसी है जो अपने आप ही उर्वरक कर देती है। बस भगवान ऊपर से बारिश कर देता है और धरती हमारी सब कुछ कर देती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हम अपने टेरेस पर कोई प्लांट लगाते हैं। ज़मीन में तो खुद ही सब कुछ मिलता है, हमें वहाँ पर देख रेख करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप प्लांट लगाइए, थोड़ा कभी आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ तो कहीं भी बीज नहीं डाल देती हूँ, तो कहीं तो कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। इसलिए मेरी यही राय है। बिल्कुल संदेश सही कह रही हैं कि जो हम एक सोच ऐसी बनाएं कि हम कुछ तो लगाएं भाई। फल हम जब उसको उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, सारी हम चीज़ें लगाएंगे, पौधे तो उपजाऊ करना ऊपर वाले का भी काम है, वो देखेगा उसको कैसे पालना है, कैसे क्या करना है। ये तो एक अलग वो बात है कि जो हम जो पेड़ लगा जाते हैं हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बने कि अगर हम जिन पौधों को लगा रहे हैं उनको सींचे भी, सींचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अब गार्डन में लेके चलेंगे मोनिका जी के, कैसे कैसे इस्तेमाल करी हैं उन्होंने चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, मेरे पहले तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी, ये केवल दीपावली की दिबलों से ही बनाया हुआ है। ये हैंगर बनाया मैंने। ये डिश जो आती है टाटा स्काई वगैरह जी की डिश, उस पर बना हुआ है। ये झाड़ू की सीखों का बना हुआ है। काफ़ी मेरी चीज़ें ऐसी ही बनेंगी। ये देखिए 2 गमलों को जोड़ कर मैंने लड़का लड़की भी बनाए हैं, ये देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात हम ये जानेंगे कि जो मोनिका जी गार्डन तैयार कर रही हैं, जो गमले यूजिंग में ले रही हैं, उस पर पेंटिंग भी कर रही हैं, ताकि कि लोगों को मैसेज जाए, मैसेज ऐसा जाए कि आप ये अद्भुत चीज़ आप ये देखेंगे हम कि एक अचीवमेंट है इसमें, एक ये अट्रैक्शन कर रहा है अपनी तरफ पैदा, कि गमला तो है लेकिन एक बच्चे का भी रूप है इसमें, जो तस्वीर बनाई है इन्होंने। अच्छा, और बताएं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने टायर का बनाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा, ये टायर बना हुआ है मेरा। टायर पे मैंने ये लगा बनाकर, ये भी फूल बनाया हुआ है बैठने के। आप बैठ के, मैं चाहती हूँ मेरे गार्डन में सब चीज़ ऐसी हो जो मेरे हाथ की बनी हुई हो। सारा ये चीज़ वो है जो हम गाड़ी में टायर से निकलता है वो फेंक देते हैं, बेकार कर देते हैं, लेकिन इन्होंने इसको एक खूबसूरत नुमा दिया, हमारे बैठने की चेयर भी बना दी है, जिस पर हमने अभी इंटरव्यू भी लिया है इनका। और बताएं। ये देखिए, ये रसगुल्ले वगैरह के ये डिब्बे आते हैं मीठे के, उसको पेंट करके मैं मूसी बनाई है। ये देखिए, ये मैं इसमें मेरी बेटी भी सपोर्ट करती है पेंटिंग करने में, थोड़ा मेरे बच्चे भी लगते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं, मीठा लेते हैं। मीठा लेते हैं, मीठे में जो हम पे डिब्बे आते हैं, हाँ। जो डिब्बा बोलेंगे हम उन्हें सादा भाषा में, तो वो बेकार हो जाते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल में है, गमले के रूप में तैयार किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो गृहिणी हम देख रही हैं वो कुछ सीखा जरूर इससे, क्योंकि ये एक संदेश है। जो चीज़ें बेकार में, जो केवल हम कबाड़ में बेचकर केवल 6 और 7 रुपए केवल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक 60 रुपए का गमला तैयार कर सकते हैं। ये 6 और 60 में काफ़ी अंतर हो गया। ये मोनिका जी का संदेश था। और मोनिका जी बताएं। मैंने ये देखिए बोतलों की बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। आप जगह नहीं है, आप देखिए, आप बोतल, मैंने कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर वाली बोतल है, मैंने इसको कटिंग करके बस इस पर पेंट करना रह गए हैं अभी मेरे। ये आप देखिए प्लांट, और ये भी नहीं, मेरा प्लांट चलते नहीं है, केवल 2 लीटर की बोतलों में काफ़ी देखो प्लांट चल रहा है। ये देखिए आप। अच्छा मोनिका जी, एक हम ये सुना है हमने कि
प्लास्टिक में जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उसमें कुछ पौधे नहीं लगाए जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने तो देखो आप ये देखिए, ये कैन है, इसमें अभी आप प्लांट देख सकते हैं आप, मेरा कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये इसमें मैंने रिफाइंड की कैन है ये। काट कर हाँ, इन्होंने एक गमला रूप दिया है हाँ, और एक रेडी बनाई है मैंने। टेटी भी बनाई है। हाँ, ये देखिए काफ़ी, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ थोड़ी कम ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन होती सब कुछ है। अच्छा, होता है ऐसा हाँ। कुछ? हाँ, जो जड़ें रूट नहीं फैल पाती वो थोड़ा मतलब मिट्टी में जल्दी फैलती हैं उसकी रूट, अच्छा। इसमें कम हो पाती हैं। ये देखिए मैंने 2 लीटर की बोतलें ऐसे हैंगिंग भी कर रखी हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ता है तो मैं ऊपर से टांग भी देती हूँ उसको, कटिंग कर करके। ये देखिए मैंने तुलसाजी लगाई है, ये देखिए एक लेडी का रूप लिया है और तुलसाजी लगा दी है इसमें। ये भी देखिए मेरी कैन की कटिंग ही करी हुई है, केवल एलिफेंट बना दिया है, डक बना दी, इसमें अभी प्लांटिंग अभी करी नहीं है मैंने, ये बस कटिंग कर करके। है जो प्लास्टिक की यूज रिफाइंड में की। होने के बाद बेकार, रिफाइंड में होने हाँ। के बाद बेकार है, लेकिन आज ये गमले के रूप में इस्तेमाल है, तैयार हैं और एक एलिफेंट बनाया हुआ है उसी नुमा। हाँ जी, और आपको देखो मैं अपना टेरेस बाहर का दिखाती हूँ। चलिए देखिए आइए, ये देखो मेरा मकान बना था, ये पाइप आप 4 इंची का पाइप है केवल, और देखिए इसमें प्लांट भी मेरे बहुत हेल्दी चल रहे हैं। देखो इसमें भी आप बहुत से कहेंगे प्लास्टिक में नहीं, मेरे हेल्दी प्लांट है और फ्लावर भी खूब होता है। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको प्लास्टिक की जो पाइप है, हाँ, ये जो वेस्ट था, हाँ वेस्ट था, वो बेकार हो गया था। हाँ। जैसे हमारा पाइप ब्लॉक हो जाता है, हम उसको निकाल कर बेच देते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल करा और उसमें गार्डन देखिए, ये बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कुछ सीखने के लिए। कोई चीज़ बेकार नहीं समझ सकते हम। ये देखिए ये कटिंग मैंने बोतलों की इस टाइप से भी की है, जब आप लगाओगे तो फ्लावर सा लगता है, इसमें प्लांट काफ़ी अच्छा लगता है और कहीं भी आप हैंगिंग कर सकते हैं। मैंने छेद कर दिया, इसको चौबे पे आप लगा दीजिए, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए 3 बोतलों का मैंने प्लांटर बनाया है, ये देखो आप, बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी बहुत, देखिए आप प्लांट कह रहे हैं प्लास्टिक में नहीं होते, आप ये देखिए, हमने ऐसा कुछ होता है, देखिए इसकी मैंने कटिंग कर दी है, ये देखिए आप, काफ़ी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मैंने अधिकतर सब वेस्ट चीज़ों से ही बनाया हुआ है प्लांट। अच्छा, ये जो आप तैयार करते हैं इसमें काफ़ी समय लगता होगा आपको। हाँ, ये समय कैसे निकाल पाते हैं आप? मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना चाय बनाया और चाय लेके मैं ऊपर आ जाती हूँ, योगा भी किया, थोड़ा प्लांट को देखा, थोड़ा थोड़ा करती हूँ तो हो जाता है। अच्छा, इसमें फैमिली कितना सपोर्ट करती है आप? फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, मेरे बच्चे भी, कभी मैं बीमार वगैरह पड़ जाती हूँ, बच्चे करते हैं, देखते हैं सब काम। हस्बैंड भी मेरे बहुत करते हैं इसमें, अभी पानी देना, मैं कहीं जाती हूँ तो सब केयर वो करते हैं। अब बता रही हैं कि जब बाहर होते हैं हाँ। कहीं एक फीवर्स वगैरह हो जाता है तो नहीं देख पाते, लेकिन उसके बाद फैमिली इस चीज़ को पूरा देखभाल करती है। ये जो एक सजाया हुआ संजोग जो सजाया हुआ है, जैसा कहते हैं आसमान में तारे हम डिगमिगाते हुए देखते हैं, उसी आधार पर हम जो देखेंगे मोनिका जी का जो एक गार्डन है, जो दिन में तारों की ही रोशनी दे रहा है हमें, हरे हरे चारों तरफ हम जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं गार्डन, ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये छोटी छोटी ये देखिए आपने वॉल हैंगिंग बनाया मैंने, केवल शादियों में जो वाटर की बोतल आती है बहुत छोटी छोटी होती हैं पानी की, ये देखिए मेरे प्लांटर खूब अच्छे चल रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग होती है। और देखो तुलसाजी भी मेरी इस बोतल में लगी हुई है, बहुत से कहते हैं तुलसी नहीं होती है, देखिए आप, और कम देख रेख में मैं वहाँ कहाँ केयर नहीं कर पाती इतनी ऊँचे पे, और देखो काफ़ी है। जो शादी ब्याहों में आमतौर पर बर्थडे पार्टियों में हम पानी पीने के बाद फेंक देते हैं, बॉल हैंगिंग बना रखा है जी ने जो एक बहुत शानदार फ्लावर्स की तरह मतलब एक जो बना रखा है, बड़ा शानदार लग रहा है, हमें भी देखने में अद्भुत लग रहा है। और हम चाहेंगे लोगों से कि इस गार्डन को आगे देखें ज़रूर। एक जो हमने अभी एक सवाल भी किया था जिससे कि प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं हो पाता, ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम यहाँ जब देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि ये जो फेंकने वाली चीज़ें होती है सब प्लास्टिक ही होती है, प्लास्टिक में ही सजा हुआ है सब, बोतल्स में, और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीते इस्तेमाल हैं, होता है। और अब नालियों में डाल देते हैं, आप बंद हो ब्लॉक हो जाती नाली हैं, ब्लॉक हो उससे जाती आप ये है कि कुछ यूज़ करें और प्रदूषण नहीं फैलाएं तो अच्छा है। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि हम जो गार्डन में हैं इनके, हाँ, और हम देखेंगे कि इधर देखें, जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनको इस जो आप पेड़ पौधे लगाती हैं,
उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? पहले देखो, सब लेडीज़ की ज़रूरत होती है तुलसाजी रखनी। सबसे पहले तो आप तुलसाजी आपको हर घर में मिलेंगी, जी, जी। तो तुलसाजी लगाएं। और अगर आपको शौक नहीं है तो कुछ आप सब्जियों भी उगा सकती हो। जी, जी। मेरे पास भी बैगन का पौधा है, मैं वो पालक भी बोती हूँ, जी, जी। नींबू भी है मेरे यहाँ, नारंगी भी है, काफ़ी। अब किचन के लगा लीजिए आप। फिर धीरे धीरे जैसे शौक बढ़ता है तो आप आपको उनको लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों से। केमिकल की चीज़ों से खाने से तो ये थोड़ा सा अपने घर की चीज़ें खाएंगी तो टेस्ट भी अलग आएगा और थोड़ा रुचि बढ़ती है इनमें। और मेरे पास एक बन तुलसा है, वो आप लगा के वहाँ पर आप एक्सरसाइज भी करेंगी, उसकी खुशबू से भी आधे से ज़्यादा रोग ऐसे हैं जो सही हो जाते हैं केवल स्मेल से ही। और कुछ प्लांट ऐसे हैं उसको सूंघने से माइग्रेन तक की बीमारी सही होती है। ये मोनिका जी बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि जो स्वास्थ्य से संबंधित हम जो पौधे हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान अगर उनका वातावरण रहेगा तो हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। जो हमारे डॉक्टरों के अंदर पास कम जाएंगे। बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी। और बहुत सारे पौधों के बारे में बताया इन्होंने। और एक वाकई में पानी में, जैसे एक पानी में भी पौधे होते हैं, एक टप यूज मेरे में कमल जैसे का तैयार हो है, जाते हैं। कमल भी है, लिली, वाटर लिली है, इसमें फिशेस पड़ी हुई हैं मेरी, काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम थोड़ा कोशिश करेंगे तो सब चीज़ होती है। ऐसे नहीं है कि हम पे ये नहीं आता हम नहीं करें, थोड़ा करने में कुछ नहीं है। और मैं अधिकतर प्लांट खरीदती कम हूँ, कटिंग से ग्रो ज़्यादा करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं बेस्ट से ज़्यादा पैसा नहीं करती, हाँ। कटिंग्स जहाँ भी मिल जाती है मैं कटिंग से ही यूज़ करती हूँ। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप पैसा ज़्यादा वेस्ट हाँ, करें, नर्सरी से ही लेकर आए। नर्सरी से ही लेके आना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कटिंग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका एक चैनल भी है, उसमें टिप्स भी देते रहते हैं। थोड़ा सा हाँ। चैनल्स का नाम भी बता मेरा चैनल का नाम मोनिका वासने श्याम वाटिका है। मेरे प्लांट गार्डन का नाम लिखा हुआ है मोनिका वासने श्याम वाटिका। आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। दें। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई घर में पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। और अभी बीते दिनों पुराना काल गुजरा है, उसमें ऑक्सीजन की हमें बहुत ज़रूरत थी, और जिसके लिए हम भटक रहे थे और सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अगर हमारे घर में ऐसा वातावरण रहेगा तो हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब पेड़ पौधे हमें वही चीज़ देते हैं जिसको हम पैसे से लर्निंग करके ख़रीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लिंक को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि मोनिका जी का जो गार्डन है, श्याम वाटिका नाम से गार्डन बना रखा है इन्होंने, और वो आगे तक पहुँचे, लोग उससे लाभान्वित हों, और जो महिला गृहिणियाँ हैं जो चीज़ों को फेंक देती हैं उनको इस्तेमाल मिला। हमारा केवल इस गार्डन को दिखाने का यही उद्देश्य था, यही संदेश था। तो मैं नाजिम बेग आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।